मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कठोपनिषद की यमराज और बालक नचिकेता की कहानी। मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, संस्कृत के सभी नाटकों की कथा हिंदी में सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए मित्रों, कहानी प्रारंभ करते हैं। मित्रों, वैदिक काल में वाजस्रावस उद्दालक नाम के एक मुनि थे। एक दिन वाजस्रावस मुनि ने विश्वजीत यज्ञ किया। उसमें दान देने के लिए मुनि एवं ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न थे कि आज तो यज्ञ में बहुत अच्छी वस्तुएं मिलेंगी। यज्ञ के संपन्न होने के बाद वाजस्रावस मुनि ने दान देना प्रारंभ किया। सभी ब्राह्मणों के मुख पर खुशी छा गई, क्योंकि विश्वजीत यज्ञ करने वाला व्यक्ति यज्ञ के नियम अनुसार अपनी सारी संपत्ति दान में देता था। उसी नियम के अनुसार यज्ञ के संपन्न होने के बाद वाजस्रावस ऋषि ने दान देना प्रारंभ किया। वाजस्रावस मुनि अपनी कमजोर एवं बूढ़ी गायों के पास गए और एक एक करके एक ब्राह्मण को एक गाय दान में देने लगे। यह देखकर ब्राह्मणों के मुख से हंसी चली गई। मन में सोचने लगे, ये मुनि कैसी गाय दान में दे रहे हैं। इन कमजोर बूढ़ी गायों का हम क्या करेंगे, ये हमारे किस काम की। तभी वाजस्रावस मुनि का बेटा नचिकेता वहीं पास में खड़ा था। वह पिता को दान देते हुए देख रहा था। पिता द्वारा गायों को दान में देता देख नचिकेता सोच में पड़ गया और अपने मन में स्वयं से कहने लगा, यह गाय तो बहुत कमजोर और बूढ़ी हो गई है, फिर पिताजी इन्हें दान में क्यों दे रहे हैं। ऐसी गायों को दान में देने से क्या फायदा, क्योंकि यज्ञ के अनुसार तो यह गाय तो बोझ के समान है। पिताजी को ऐसी गाय दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दान के नियम अनुसार अच्छी वस्तुओं को ही दान में देना चाहिए। यह तो यज्ञ के नियम के खिलाफ है। चतुर बालक नचिकेता सोचता है, पिताजी ऐसा दान क्यों कर रहे हैं। ऐसा करने से तो पिताजी पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन रहे हैं। उन्हें ये बूढ़ी जर्जर गाय दान में नहीं देनी चाहिए। इससे तो वह स्वयं ही अपना बुरा कर रहे हैं। यह सोचकर बालक नचिकेता अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता वाजस्रावस से कहता है, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं। ब्राह्मणों को ये कमजोर बूढ़ी गाय क्यों दे रहे हैं। यह बूढ़ी गाय इन ब्राह्मणों के किस काम की है। इस प्रकार बालक नचिकेता के बार बार पूछने पर भी वाजस्रावस मुनि कुछ नहीं बोलते। नचिकेता अपने पिता से फिर यही प्रश्न करता है, किंतु नचिकेता को अपने प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिलता। तब नचिकेता अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप अपना सब कुछ दान में दे रहे हैं, तो आप मुझे किसे देंगे। नचिकेता के 2-3 बार यह प्रश्न पूछने पर वाजस्रावस मुनि नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वह क्रोधी स्वभाव के थे और क्रोध में आकर नचिकेता से कहते हैं, मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। ऐसा बोलते ही वाजस्रावस मुनि को लगा कि मैंने अपने पुत्र को यह क्या कह दिया। पिता की बात सुनकर बालक नचिकेता बोला, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसके बाद मुनि वाजस्रावस और उनका पूरा परिवार नचिकेता को बहुत समझाता है कि तुम यमराज के यहाँ नहीं जाओ, किंतु हठी नचिकेता पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए यमराज की नगरी यमपुरी चल देता है। नचिकेता बहुत निडर था। वह चलते चलते यमराज की नगरी यमपुरी पहुंच जाता है। यमपुरी के द्वार पर 2 यमदूत खड़े थे। वह बालक नचिकेता को अपनी ओर आता देखकर चौंक जाते हैं और तेज आवाज में बालक नचिकेता से कहते हैं, हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तुम्हें यहाँ क्या काम है। क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी भय नहीं। यह सुनकर बालक नचिकेता मुस्कुराकर कहता है, जी, मेरा नाम नचिकेता है। मैं यमराज से मिलने आया हूँ। दोनों यमदूत एक दूसरे का चेहरा देखकर कहते हैं, यमराज जी से मिलने आए हो, पर क्यों। बालक नचिकेता बड़े भोलेपन से कहता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं तो केवल यमराज जी को ही बताऊंगा। नचिकेता यमदूत से कहता है, आप मुझे बस उनसे मिलवा दो। तब दोनों यमदूत कहते हैं, हे बालक, यमराज जी तो अभी घर पर नहीं है, वह तो कहीं बाहर गए हैं। तभी नचिकेता यमदूत से पूछता है, यमराज जी घर कब आएंगे। यमदूत कहता है, वह तो 3 दिन बाद घर लौटेंगे, इसलिए तुम 3 दिन बाद आना। नचिकेता कहता है, नहीं, मैं तो उनका इंतजार यहीं उनके द्वार पर बैठकर ही करूंगा। मैं उनसे मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। यमदूत कहते हैं, बड़ा हठी बालक है, जैसी तुम्हारी इच्छा।
यह कहकर दोनों यमदूत पहरा देने चले जाते हैं। नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर यमराज के घर के द्वार पर ही बैठकर समय बिताता है। नचिकेता को यमराज के द्वार पर बैठे बैठे 3 दिन हो जाते हैं। तीसरे दिन नचिकेता मन में सोचता है, मैंने तो पिताजी को यज्ञ के नियम अनुसार अनर्थ करने से रोका था और बूढ़ी गाय दान में देने से रोका था, किंतु उन्होंने मुझे ही मृत्यु को दे दिया। पिताजी ने आखिर ऐसा क्यों किया? मैं तो पढ़ाई में भी बहुत चतुर और बुद्धिमान हूँ, फिर पिताजी ने ऐसा क्यों किया? नचिकेता सोचता है, हो सकता है ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म का फल हो जो मुझे भोगना ही है। यह सोचते सोचते नचिकेता सो जाता है। तभी धर्मराज यमराज अपने घर आते हैं। यमराज बालक नचिकेता को द्वार पर सोता देखकर यमदूत को अंदर अपने पास बुलाते हैं और बालक नचिकेता के बारे में पूछते हैं। यमराज कहते हैं, यमदूत, यह बालक कौन है और यहाँ हमारे द्वार पर क्या कर रहा है? तब यमदूत यमराज को बताता है, प्रभु, यह ब्राह्मण बालक नचिकेता है जो आपसे मिलने की जिद में 3 दिन से आपके द्वार पर भूखा प्यासा रहकर आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर यमराज कहते हैं, क्या ये ब्राह्मण बालक है और 3 दिन से हमारे द्वार पर भूखा प्यासा है? आपने एक ब्राह्मण का अतिथि सत्कार नहीं किया, ये तो बहुत गलत हुआ। ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है कि द्वार पर ब्राह्मण आए और उसका अतिथि सत्कार ना हो। धर्मराज यमदूत से कहते हैं, जाओ और उस ब्राह्मण बालक को जल्दी से अंदर ले आओ। यमदूत जल्दी से नचिकेता के पास जाता है और उसे अंदर लेकर आता है। नचिकेता के अंदर आते ही यमराज नचिकेता को प्रणाम करते हैं और 3 दिन द्वार पर भूखा प्यासा रहने के लिए क्षमा मांगते हैं। यमराज इस व्यवहार के प्रायश्चित के लिए नचिकेता से कहते हैं कि हे ब्राह्मण बालक नचिकेता, तुम मेरे द्वार पर 3 दिन भूखे प्यासे रहे। इसके बदले मैं प्रत्येक दिन के हिसाब से तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 वर मांग लो, मुझे अच्छा लगेगा। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि बालक, इन 3 वरों को अतिथि सत्कार के रूप में तुमको देना चाहता हूँ। बालक नचिकेता कहता है, ठीक है। बालक नचिकेता यमराज से पहला वर मांगता है। मित्रों, आगे की कहानी सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई कहानी और नई कथाओं के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मित्रों, संस्कृत की सभी कहानियाँ हिंदी में सुनने के लिए और संस्कृत पढ़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक्स पर क्लिक करें। मित्रों, पंचतंत्र की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। मित्रों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं यमराज और बालक नचिकेता की कहानी पार्ट 2 के साथ।